नमस्कार, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं शूली संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन पर विशेष सेशन का आयोजन। माइका की प्रोफेसर डॉक्टर फाल्गुनी वसावदा रही स्पीकर। स्टूडेंट को मिली एआई और तकनीकी दौर में करियर गाइडेंस। जूही बब्बर सोनी ने एक लम्हा जिंदगी के जरिए सुनाई दादा दादी की प्रेम कहानी। भावनाओं, देशभक्ति और कविता से भरा रहा मंच। स्टूडेंट्स ने सराहाई नाटक की गहराई। उत्साह से मनाया गया शिवलिंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रोज खोसला का 85वां जन्मदिन। नए हॉस्टल ब्लॉक की रखी गई नींव। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को किया गया याद। इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में इंजीनियरिंग फैकल्टी ने मारी बाजी। फार्मास्यूटिकल साइंसेज रही रनर अप। स्टूडेंट्स में दिखा जोश, टीम स्पिरिट का और खेल भावना का शानदार नजारा। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने बिल्डिंग योर करियर इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर द टेक एंड एआई वर्ल्ड विषय पर एक ज्ञानवर्धन सत्र का आयोजन किया, जिसमें वक्ता थी डॉक्टर फाल्गुनी वसावदा। क्या कुछ खास रहा इस सेशन में, आइए बताते हैं आपको। शूलिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन द्वारा बिल्डिंग योर करियर इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर द टेक एंड एआई वर्ल्ड विषय पर एक सत्र की आयोजना की गई। इस स्तर के वक्ता थी डॉक्टर फाल्गुनी वसावदा, जो MICA में मार्केटिंग की प्रोफेसर और MDP की को-चेयर हैं। डॉक्टर वसाउदे के पास मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में 27 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने कई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण दिया है और युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन किया है। उनके विशेषज्ञ क्षेत्रों में विज्ञापन, मार्केटिंग, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में अपने शोध प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त शोध प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। सत्र के दौरान डॉक्टर फाल्गुनी वसाउदे ने छात्रों को बढ़ती हुई तकनीकी दुनिया में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिए। उन्होंने छात्रों को यह समझाया कि आज के डिजिटल और एआई आधारित युग में सफलता पाने के लिए कौन से कौशल्यों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मानव विचारों की जगह नहीं ले सकता। कुछ नौकरियां समाप्त हो रही हैं, लेकिन नई नौकरियां उन क्षेत्रों में बन रही हैं जहां मानवीय रचनात्मकता और समाज जरूरी है। डॉक्टर वसाउदे ने मार्केटिंग में उपलब्ध विभिन्न करियर अवसरों जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कंटेंट क्रिएशन मैनेजर के बारे में बताया और सफलता के लिए आवश्यक कौशलताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मार्केटर को अपने ब्रांड को पहचानना चाहिए और अपने दर्शकों को समझाना चाहिए और अपने उत्पादों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि एक सफल मार्केटर को डेटा फ्रेंडली एक्सट्रोवर्ट, सांस्कृतिक रूप से जागरूक और अपने ब्रांड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्होंने मिया तनिष्क और अमेज़न गो जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों से उदाहरण देकर यह समझाया कि कैसे ब्रांड्स अपने दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। उन्होंने छात्राओं को याद दिलाया कि मार्केटिंग में 2 सवाल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं: क्या कहना है और किससे कहना है। इस प्रक्रिया में ऑब्जर्वेशन और लोगों के साथ इंटरैक्शन सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। उनका स्तर छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा, जिसमें उन्होंने मार्केटिंग को एक क्रिएटिव लोगों से जुड़ा और रंगीनदायक सोच पर आधारित क्षेत्रों के रूप में दिखाने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से डॉक्टर फाल्गुनी वसाउदे ने छात्रों को यह सिखाया कि मार्केटिंग केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय समाज रचनात्मकताओं और रणनीतियों का संगम है, जो हर साल ब्रांड के पीछे की असली ताकत है। कैमरा पर्सन डिंपल के साथ तनीषा, शूलिनी संवाद, सोलन। मार्केटिंग की दुनिया से थिएटर की ओर बढ़ते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी में क्रिएटिविटी का जादू एक बार फिर से छा गया। मशहूर थिएटर आर्टिस्ट
जूही बब्बर सोनी ने अपने नाटक एक लम्हा जिंदगी के जरिए एक खूबसूरत प्रेम कहानी का मंच पर जीवित कर दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रसिद्ध थिएटर आर्टिस्ट जूही बब्बर सोनी ने शूलिनी यूनिवर्सिटी में अपना नया नाटक एक लम्हा जिंदगी अ लव स्टोरी का मंचन किया। प्रस्तुति ने कैंपस में एक भावनात्मक और कलात्मक माहौल बना दिया। ये नाटक देश भर में कई मंचों पर प्रस्तुत किया जा चुका है। इसकी विशेषता भावना, कविता, देशभक्ति और मानवीय रिश्तों का सुंदर मिश्रण है, जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखता है। कहानी दो असाधारण आत्मा साजिद और राजिया की जीवन यात्रा पर आधारित है, जो जूही बब्बर ने नाना नानी थे। नाटक का लेखन नादिरा जाहिर बब्बर, नूर जाहिर और जूही बब्बर सोनी ने मिलकर किया। इसके निर्देशन मार्कंड देशपांडे और जूही बब्बर सोनी ने साझा रूप से संभाला। मंच पर विचारों और भावना की अभिव्यक्ति जूही ने स्वयं अपने अभिनय के जरिए प्रस्तुत की। मजबूत अभिनय और प्रभावशाली कहानियों कहने की शैली ने इस कलालित प्रेम कथा को जीवंत बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने देश से बेइंतहा प्यार करता है और एक ऐसे स्त्री की जो उसे समर्पण को अपना प्रेम मानती है। एक लम्हा जिंदगी न सिर्फ जूही के नाना नानी को समर्पित था, बल्कि ये प्रेम कला और स्मृतियों के उस अटूट बंधन को भी दर्शाता है जो पीढ़ियों तक बना रहता है। शूलिनी यूनिवर्सिटी में ये प्रस्तुति संस्थान की मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा दृष्टि का एक हिस्सा रही। ओपन एयर थिएटर में दर्शकों की पूरी मौजूदगी ने छात्रों में थिएटर के प्रति गहरी रुचि और संवेदनशीलता को दर्शाया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ कशिश, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं सेलिब्रेशन के एक खास पल की। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने फाउंडेशन फॉर लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट की प्रेसिडेंट सरोज खोसला का 85वां जन्मदिन बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया। क्या कुछ खास रहा इस मौके पर, आइए बताते हैं आपको। यूनिवर्सिटी ने सैटरडे को बड़े उत्साह के साथ सरोज खोसला जी का 85th बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी में एक्साइटमेंट और वार्मथ का माहौल रहा। ये ओकेजन सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं था, बल्कि एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में उनका लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने का दिन भी था। दिन की शुरुआत शूलिनी मंदिर में एक ट्रेडिशनल पूजा से हुई। उसके बाद सरोज खोसला जी ने शूलिनी विलेज में नए हॉस्टल ब्लॉक की फाउंडेशन स्टोन रखी, जो यूनिवर्सिटी के कंटिन्यूस डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स के लिए एक रिच और इनएक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल कम्युनिटी बिल्ड करने का एक सिंबल था। सभा को एड्रेस करते हुए सरोज खोसला जी ने फैकल्टी और स्टाफ को इंस्पायर किया कि वो अपने सपनों को मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ पूरा करें। 85 साल की एज में भी वो लगातार एक्टिव है और अपनी लाइफ से डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंपैशन की मिसाल पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अंश, शूलिनी संवाद, सोलन। और अब सेलिब्रेशन से स्पोर्ट्समैनशिप की ओर बढ़ते हुए इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 ने युवराज स्टेडियम को जोश और उत्साह के साथ भर दिया। आइए जानते हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट की हाइलाइट्स। शूलिनी यूनिवर्सिटी में युवराज स्टेडियम पर इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। पूरा सप्ताह चला टूर्नामेंट 8 विभागीय टीमों के बीच बचा हुआ था, जिसमें छात्रों ने टीम वर्क, अनुशासन और उत्साह के साथ शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रांत चौहान ने किया, जबकि इसका मार्गदर्शन एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर नीरज गंदोत्रा ने किया। कई रोमांचक मैचों के बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इंटर डिपार्टमेंटल चैंपियनशिप जीत ली, जबकि फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज रनर रहे। पुरस्कार वितरण चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और प्रोफेसर जेएम जुल्फा की तरफ से किया गया, जिन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए। इंडिविजुअल अवार्ड्स में अंकित को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर, अभय को बेस्ट बैटर और अनीस को बेस्ट विकेट कीपर का खिताब मिला।
इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 ने शुलिनी यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी में एकता, खेल भावना और ऊर्जा का अद्भुत संगम पेश किया। कैमरा पर्सन रमेश के साथ हर्ष, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे दिव्यांशी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शुलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। नमस्कार जी, मैं हूँ दिव्यांशी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शुलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। दिस इंक्लूड्स इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बाय आरजे अंश, वी आर टू बिजी बाय आरजे तनिषा, हैरी पॉटर बाय आरजे दिव्यांशी। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी पर। रेडियो शुलिनी, आवाज़ वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।